ये योजना सबके लिए है, चाहे कोई ब्राह्मण हो, राजपूत हो, ठाकुर हो, ये योजना सबके लिए। कोई अपने आप को कितना भी बड़ा अमीर आदमी समझता हो, ये योजना उसके लिए है। कोई आदमी अपने आप को बिल्कुल ही जीरो समझता हो, ये योजना उसके लिए है। प्रश्न नंबर 1 है, क्या हमारी अपनी बनाई हुई योजनाएं हमेशा पूरी होती हैं? पूरी नहीं होती, लेकिन क्या होती हैं? हाँ, असफल हो जाती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, हम सबको रोने के लिए मजबूर करती हैं। प्रश्न नंबर 2, क्या परमेश्वर की योजनाएं कभी असफल होती हैं? तो क्या होती हैं? जी हाँ, सफल होती हैं। प्रश्न नंबर 3, परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए भलाई के लिए है या हानि के लिए? जी हाँ, केवल और केवल भलाई के लिए, और वो हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है। मैं 3 योजनाएं आपको बताऊंगा जो परमेश्वर बनाता है हमारे विषय में, और 3 व्यक्तियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन में योजनाएं बनाई। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह 29 अध्याय की 11 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जो योजनाएं परमेश्वर हमारे लिए बनाता है वे हानि की नहीं परंतु लाभ ही की हैं। वे हानि की नहीं है, नुकसान की नहीं है। आपके जीवन में हजारों योजनाएं परमेश्वर ने बनाई हैं। आपकी एक योजना असफल होगी तो क्या हो गया? आपने दूसरी योजना बनाई, वो भी असफल होगी तो क्या हुआ? आपने बनाई तो असफल हुई, परमेश्वर ने बनाई वो असफल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो केवल योजनाएं नहीं बनाता, बल्कि उन योजनाओं के जरिए आपको भविष्य देता है। परमेश्वर की योजना 3 हिस्सों में है, और इन 3 हिस्सों को आपको आज जानना बहुत जरूरी है। पहला हिस्सा है उद्धार की योजना। परमेश्वर ने इस दुनिया में देखा और योजना बनाई। दुनिया को देखा, दुनिया परेशान थी, दुखी थी, तकलीफ थी, संकटों में थी। पृथ्वी करा रही थी, मुझे कौन बचाएगा, कौन मुझे शांति देगा, कब धरती के ऊपर खुदा की आराधना होगी, कब लोग पाप छोड़कर आराधना करेंगे। और परमेश्वर का ध्यान पृथ्वी के ऊपर पड़ा। परमेश्वर ने योजना बनाई, मैं एक पुत्र को जन्म दूंगा, उसका नाम यीशु होगा, और वो धरती को, पूरी पृथ्वी को पापों से आजाद करेगा। परमेश्वर की योजना ये है कि वह हमें पापों से बचाएगा। यूहन्ना 3 अध्याय की 16 आयत के मुताबिक परमेश्वर ने जगत यानी पृथ्वी से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह पापी ना हो बल्कि बचाया जाए। ये योजना सबके लिए है, चाहे कोई ब्राह्मण हो, राजपूत हो, ठाकुर हो, वर्मा हो, शर्मा हो, और चाहे फिर वो अछूत क्यों ना हो, ये योजना सबके लिए। कोई अपने आप को कितना भी बड़ा अमीर आदमी समझता हो, ये योजना उसके लिए भी है। कोई आदमी अपने आप को बिल्कुल ही जीरो समझता हो, ये योजना उसके लिए भी है। ये परमेश्वर की एक स्कीम थी, एक योजना थी, एक प्लान था, और लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते जाते और पापों से बचते जाते। दूसरा हिस्सा, जीवन की दिशा की योजना। बाइबल भजन संहिता 32 अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, मैं तुझे दिखाऊंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तुझे शिक्षा दूंगा। याद रखिएगा, परमेश्वर हमारे कदम की हर दिशा जानता है। आप कदम उठा रहे हैं, वो दिशा जानता है।
आप अपने आप चलेंगे, भटक जाएंगे, लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम चलोगे वो हमें दिशा दिखाएगा, वो हमें रोशनी दिखाता है। हमारी आशाएं, हमारी योजनाएं टूट जाती हैं, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं सही हैं, लाभ की हैं, इसलिए वो हमें टूटती हुई नहीं, सफल होती हुई दिखाई देती हैं। आखिरी हिस्सा है अनंत जीवन की योजना, यानी तीसरा, अनंत जीवन की योजना। परमेश्वर ने अनंत जीवन की योजना बनाई। आपको मालूम है पृथ्वी अस्थाई है, स्थाई नहीं है। पृथ्वी का जीवन अस्थाई है, स्थाई नहीं है। ये सदा नहीं रहेगी, ये खत्म हो जाएगी, ये टल सकती है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जमीन और आसमान टल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टल सकता। यूहन्ना 14 अध्याय की दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं, यदि ना होते तो तुमसे कह देता। क्यों ये बात प्रभु यीशु मसीह ने पूरी पृथ्वी से कही? प्रभु यीशु मसीह ने पूरी पृथ्वी से ये बात कही, मेरे पिता के घर में बहुत से घर हैं, बहुत से फ्लैट हैं वहां, यदि ना होते तो तुम्हें कह देता। क्यों ये बात पृथ्वी से कही? क्यों ये बात विश्वास करने वालों से कही? इसलिए क्योंकि सब कह रहे थे ये पृथ्वी नाश हो जाएगी, ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, बेडोल है ये, इसका कोई आकार नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर ने यह बात कही, उस समय आकार था, पृथ्वी का आकार था, और सबको पता था कि यह पृथ्वी एक दिन नाश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये पृथ्वी नाश हो जाएगी। ऐसे ही चेलों को भी पता था, ऐसे ही यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले उस समय लोगों को भी पता था कि यह पृथ्वी खत्म हो जाएगी। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, उनकी आशाएं न टूटें, इसलिए यीशु मसीह ने उनकी आशा को बनाया और क्या कहा? तुम चिंता ना करो, पृथ्वी नाश हो जाएगी, पर मेरे पिता के घर में बहुत से घर हैं। मरने के बाद जब इस पृथ्वी पर नाश हो जाओ या खत्म हो जाओ या कुछ भी तुम्हारे साथ हो जाए, सीधा मेरे पिता के पास आना, और मैं अपने पिता के घर के जो दरवाजे हैं सारे तुम्हारे लिए खोलता चला जाऊंगा।